काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके अवगुण रूपी बाल बच्चों को अंदर से निकाल कर किसी भी तरह के माया रूपी विकार के तूफानों से सदा खबरदार रहने की, कमी कमजोरियों पर सदा विजय प्राप्त करने की सुप्रीम रूह ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मिलकर रहना, मिलकर चलना, संस्कार भिन्न भिन्न है, फिर भी संस्कारों को मिलाकर चलना, अटैचमेंट में नहीं आकर न्यारा रहना, प्यार के सागर परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं। स्वयं करके भी दिखाते हैं, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, पिता की पालना देते हैं, अपना बनाते हैं, सभा में आकर मिलन मनाते हैं, प्यार लुटाते हैं, ज्ञान देते हैं, इससे पहले कि भोग लगे चले जाते हैं, न्यारे रहते हैं, बच्चों के लगाव में कभी नहीं फंसते हैं, सेकंड में चले जाते हैं, न्यारी और प्यारी रूहानी सेवा कर परमात्मा हम आत्माओं को भी समझ दे रहे हैं कि सेवा करते हुए संगठन में न्यारे प्यारे बनने का बैलेंस रखो तो सदा अचल रहेंगे और किसी भी तरह के विघ्न के प्रभाव में नहीं आएंगे, बल्कि निर्विघ्न रहेंगे। परमात्मा पिता के तो सभी बच्चे हैं, इसलिए बड़े से बड़े परिवार वाले हैं, लेकिन सदा परमात्मा न्यारे रहते हैं, इसलिए सभी के प्यारे हैं। ऐसे ही संगठन में हमें भी फॉलो फादर कर न्यारा रहना है। कोई विघ्न डाले तो उसके प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आना है, नहीं आना माना निर्विघ्न रहना। संगठन में वैरायटी आत्माएं हैं, बहुत जन्म लेने के कारण अपने सतगुणी स्वरूप को भूलकर जैसी परिस्थिति, जैसा परिवार, जैसा वायुमंडल वैसे संस्कार बनाती रहती हैं। इस विधि से देखें तो संतुष्ट रह सकेंगे। आपस में हम सब मिलते हैं तो हिसाब किताब भी है, जिसे समझ से संतुष्टता से दुआओं के साथ हमें चुकतो करना है। सदा निर्विघ्न रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे तो न्यारे रहेंगे, डिटैच रहेंगे। संगठन में हिलाने वाले, डिस्टर्ब करने वाले, एक के बाद एक विचलित करने वाले आएंगे, लेकिन परमात्मा समझते रहे कि हिलना नहीं है। ऐसी आत्माएं ही निर्विघ्न बनाने में मददगार बनती हैं। ओरिजिनल में तो सब सतगुणी आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, मददगार हैं मेरे। अगर ऐसे आत्माएं नहीं करेंगी तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि हमने ज्ञान गुण शक्तियों को धारण किया है या नहीं, परमात्मा से मिले स्वमान वरदानों का स्वरूप बने हैं या नहीं, अचल अडोल रहने की हमें क्षमता आई है या नहीं, ये सब संगठन में ही समझ में आता है। इसलिए परमात्मा समझते रहे कि चाहे आपको संगठन में सहूलियत न मिले, चाहे कोई इंसल्ट करते, चाहे कोई बेइज्जती करते, लेकिन संकल्प में भी किसी का व्यवहार मुझे विचलित न करे, उनका व्यवहार मन को टच ही न करे, अचल रहें, तब कहेंगे कि विघ्न हावी नहीं हुआ और निर्विघ्न आत्मा बन गए। ऐसा बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सदा ही संतुष्ट रहने की तपस्या करो और पक्का करो कि हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, न स्थूल और न सूक्ष्म। देही अभिमानी स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, आत्मा के भान में देखे तो आत्मा ने सब कुछ धरा पर आकर लिया है। जो भी यहाँ का है वो ऊपर से लेकर नहीं आई है। सृष्टि रूपी ड्रामा में लिया है तो सृष्टि रूपी ड्रामा की समाप्ति में हमें सब कुछ यहाँ ही छोड़ना है। यहाँ का कुछ नहीं ले जा सकती है आत्मा। देह के भान में मेरा तेरा करती है, लेकिन परमात्मा के सिवाय आत्मा का कोई भी नहीं है। तन मन की हलचल को समाप्त करने के लिए परमात्मा पुनः हम आत्माओं को समझते रहे कि देह के भान को भूलकर देही अभिमानी स्थिति बनाओ तो नीचे की स्थिति से ऊपर की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। फिर तन मन की हलचल को सहज ही समाप्त कर अचल अडोल रहेंगे। आत्मा परमात्मा की स्मृति में मालिक बनकर चले तो किसी के अधीन नहीं हो सकती है। इसलिए परमात्मा ओरिजिनल स्मृति दिलाकर शक्तिशाली बनने की विधि बता रहे हैं। सच्चे परमात्मा बाप टीचर सदगुरु बन पालना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए पुरुषार्थ करते हुए हमें अपनी अवस्था का सच्चा सच्चा समाचार परमात्मा को देना है। हर बात में परमात्मा से उनकी श्रेष्ठ मत लेनी है, क्योंकि परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इसी में हम आत्माओं का कल्याण है। सच्चा सौदा करना है परमात्मा से इस समय, इसलिए दिल से खुद को तन मन बुद्धि धन संबंध संपर्क के साथ समर्पण करना है
और फिर ट्रस्टी बनकर परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण यूज करना है और व्यवहार में आना है। जो परमात्मा से इस समय सच्चा सौदा करते हैं, सच्ची दिल रखते हैं, ईमानदार वफादार रहते हैं, परमात्मा में पूरा पक्का निश्चय रखते हैं, हर बात उन्हें सच सच बताते हैं, परमात्मा भी उन्हें फिर कहते हैं कि स्वर्ग की बादशाही आपकी है। परमात्मा के बने नया जन्म हुआ, टाइटल ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण का मिला, अब ब्रह्मचर्य में रहकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त है हम सब। इसलिए पवित्र शांत स्वरूप रहकर दैवी गुणों को धारण कर हम सहयोग दे सकते हैं। जितना परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहेंगे उतना स्थापना का कार्य में मददगार बन सकेंगे। वैरायटी पुरुषार्थी हैं इस समय, इसलिए हमें औरों को नहीं देखना है बल्कि श्रीमत पर चलने वाले सतो प्रधान पुरुषार्थी अर्थात महारथी बनना है। गुप्त पुरुषार्थ कर ज्ञान कुंड शक्तियों के अस्त्र शस्त्रों से ज्ञान बाण, ज्ञान के अलंकार, स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा को यूज कर कमल फूल समान अर्थात विकारी वायुमंडल के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त प्रैक्टिकल में पवित्र रहना है। एक परमात्मा की याद में रहकर हर कार्य करने वाला कर्म योगी बनना है। सभी के साथ रहते हुए हमें देह के धर्मों का, विकारों का और बुराइयों का संन्यास करना है। परिवार में रहना है, रचना की देखभाल करनी है, लेकिन ट्रस्टी बनकर रहना है। सभी को परमात्मा की अमानत समझकर उनके साथ व्यवहार में आना है। ऐसा करेंगे तो कभी कोई पाप कर्म नहीं होगा। जब हम खुद को देह समझते हैं, दैहिक दृष्टि से संबंधों को देखते हैं, तो हम दुख का लेन देन करते हैं। अब परमात्मा हमें खुद को आत्मा समझने की, औरों को भी आत्मा रूप में देखकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर ट्रस्टी बनकर व्यवहार में आएंगे तो हम सभी को सुख देंगे। अभी ऐसा सुख देने की समझ दे रहे हैं परमात्मा कि इससे पिछला दुख का जो हिसाब किताब बना हुआ है वो भी चुकतू हो जाएगा। कलयुग में सब विकारी बन गए हैं, इसलिए यहाँ सुख भी अल्पकाल का है। जब हम नर्क के रीति रिवाज को यूज कर नर्कवासी बन जाते हैं तब सच्चा सुख नहीं मिलता है। परमात्मा में जिन्हें निश्चय होगा वे ही निश्चय बुद्धि विजयंती बनते हैं। निश्चय की बहुत परीक्षाएं होगी, इसलिए हमें खुद को चेक करना है कि हमारा निश्चय परमात्मा में अटूट है। जिन्हें परमात्मा में निश्चय होगा वे ही परमात्मा की याद में सदा रहेंगे और खुश भी रहेंगे। सरेंडर बुद्धि वाली आत्माएं सदा प्रसन्न रहती हैं क्योंकि वे श्रीमत पर चलती हैं। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे मंदिर गुरुद्वारों में धन अर्पण करते हैं। परमात्मा के नाम पर तो इनडायरेक्ट उसका रिटर्न मिलता है, तो इनडायरेक्ट देते हैं क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं हैं और फिर उसके बदले में उनको रिटर्न मिलता है। दूसरे जन्म में उसकी प्रारब्ध भी लोग प्राप्त करते हैं। अभी हम परमात्मा को जानते हैं, ईश्वरीय कार्य में धन को लगाते हैं, ट्रस्टी बनकर प्रभु की अमानत समझकर सात्विक तरीके से धन को यूज करते हैं तो 21 जन्म के लिए उसकी प्रारब्ध प्राप्त होती है। इस समय परमात्मा से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा बच्चा बनना है। पुण्य कर्म कर पुण्य आत्मा बनना है। ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप बन परमात्मा से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेना है। धन जो विश्व कल्याण के कार्य में लगाते हैं सिर्फ वही सफल होता है। इसी से 21 जन्मों की कमाई जमा होती है। एक तरह से हम अभी बीज बोते हैं तो 2500 वर्ष उसका फल खाते हैं। धन को अपनी क्षमता अनुसार समय से पहले सफल करना है, बाकी तो अंत में विनाश के समय में बहुत लोग धन ऑफर करेंगे, लेकिन परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि उसे स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। समय से पहले जो विश्व कल्याण में सहयोग देते हैं उनका स्वीकार होता है, फिर चाहे वो 1 रुपया ही क्यों न हो। 3 पैर पृथ्वी जितनी जगह में भी अगर ईश्वरीय संदेश देकर ज्ञान मुरली की सेवा कर सफल करते हैं तो ज्ञान लेने वाले भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का परमात्मा से वर्षा लेते हैं और ज्ञान द्वारा सेवा करने वाले भी हेल्थ वेल्थ का राजाई घराने का परमात्मा से वर्षा प्राप्त करते हैं। इस विधि से बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत, उतना ऊंच वर्षा मिलता है। समझ मिली है कि हम सब देवता थे फिर असुर बने। विकार हमें भ्रष्टाचारी बनाते हैं।
इसलिए अब भ्रष्टाचारी की तमो प्रधानता को, रजो अवस्था को खत्म कर हमें फिर से पावन बनना है। आत्माएं इस समय बेसमझ हैं, इसलिए कब्र दाखिल है। अब उनकी मत पर नहीं चलना है। कयामत के इस समय में ड्रामा में बनाए हुए सारे हिसाब किताब को चुकता करना है, इसलिए साक्षी होकर देखना है। किसी के प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आना है, बल्कि श्रीमत प्रमाण सेवा पर रहना है। प्रभाव में आने वाले विश्व की सेवा नहीं कर सकते हैं। लड़ाई लगने से पहले पूरा पुरुषार्थ कर हर तरह के इम्तिहान को देकर पास होकर हमें एवर रेडी बनना है, अर्थात हीरे तुल्य बनना है। हीरे बनने की समझ अभी हमें मिल रही है। कल्प में एक बार ही ये समझ मिलती है, तो समझदार बनना है। स्मृति में रखना है कि हम सब युद्ध के मैदान में हैं, इसलिए मायावी विकारों के तूफान भी बहुत आएंगे। 63 जन्मों की कमी कमजोरियों की बीमारियां जिन्होंने मन बुद्धि में घर बना कर रखा है, वो बाहर जरूर निकलेंगी। इसलिए हमें घबराना नहीं है, बल्कि तूफानों के वश नहीं होने के हुनर में हमें होशियार जरूर बनना है। हर तरह की भाषा का नॉलेजफुल बनना है, हर तरह की माया का नॉलेजफुल बनना है और मायाजीत बनना है। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे मदद नहीं करेंगे इम्तिहान के समय। जीतना कैसे है ये परमात्मा समझाते हैं, हार कैसे होती है इसकी भी समझ देते हैं परमात्मा। तो अब हार और जीत पाना हमारे ऊपर है। माया के तूफानों को बहादुरी से पार करना है, थकना तो बिल्कुल नहीं है और फेल नहीं होना है। ये परमात्मा की हम आत्माओं से आश है। रस्साकशी के इस खेल में हमें परमात्मा की श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। किसी भी हाल में रावण को यूज कर रावण का नहीं बनना है। हम सब अननोन वॉरियर्स हैं, अर्थात योद्धा हैं, लेकिन हमें कोई नहीं जानता है इस रूप में, क्योंकि यहाँ अहिंसक गुप्त युद्ध है। आत्मा का खुद की कमी कमजोरियों से युद्ध है। समझ से और परमात्मा की याद में रहकर हम कमजोरियों से खुद को मुक्त करते हैं। हम आत्मा रूपी सीताओं का राम एक निराकार परमात्मा ही है, इसलिए उनका साथ लेना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम में कोई भी अवगुण न हो, कोई भी विकार का भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न हो। ये भूत हमें हैरान जरूर करेंगे, लेकिन यही समझना है कि बीमारी खत्म हो जाएगी जब हम इसे यूज नहीं करेंगे। बहुत खबरदार रहना है, परमात्मा की याद में खुद को विस्मृत नहीं होने देना है, क्योंकि परमात्मा को भूलने से ही सारे पाप होते हैं। सारा दिन बुद्धि में विष्णु के अलंकार रहें। आदि सनातन आदि अनादि अपना दर्शन बुद्धि से करते रहना है। ज्ञान की शंखध्वनि भी करते रहना है, अर्थात सेवा पर रहना है। किसी भी विकार को यूज नहीं करना है। कमल फूल की तरह सभी के बीच रहते हुए प्रभाव में नहीं आना है, न्यारा रहना है। अलंकारों को यूज करते करते हमें फिर से संपूर्ण बनना है। घर में सभी के साथ रहते हुए मोह रूपी विकार से खुद को मुक्त कर निर्मोही बनना है। परमात्मा से समझ मिली है कि मोह विकार है, प्यार नहीं। ये दुख देता है, खुद को भी और दूसरों को भी। इसलिए इस दुख के कारण से मुक्त हो रूहानी प्यार सभी से करना है और सभी को परमात्मा का सत्य बताकर सभी का संबंध परमात्मा से जरूर जोड़ना है। जो अज्ञानता में है उन्हें प्रकाश में लाना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। लौकिक पिता अर्थात शरीर के पिता और पारलौकिक पिता अर्थात अविनाशी आत्मा के पिता का अंतर और सत्य सभी को जरूर बताना है। उन्हें भी परमात्मा संदेश देना है कि वे सब भी परमात्मा के वर्षे के हकदार है। इसलिए परमात्मा को यथार्थ जानकर उनसे संबंध जोड़कर अपना हक ले सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी आत्मा इस संदेश से वंचित न रह जाए, इसलिए खुदाई खिदमतगार बनकर हमें अपना कर्तव्य जरूर निभाना है। ओम शांति।